हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वन डी ग्राफ जनरेटर के बारे में। और उस जनरेटर की जो वर्किंग है उसको समझने के लिए पहले उसके पीछे छिपे हुए कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट नंबर वन। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है जब हम पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन पढ़ रहे थे। उस प्रॉपर्टी में लिखा था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम मूव करते हैं तो पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो कम होती है। तो प्रॉपर्टी थी क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर, ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है। कि यहाँ का पोटेंशियल यदि V है तो यहाँ का पोटेंशियल कम होगा, यहाँ का पोटेंशियल और कम होगा, यहाँ का पोटेंशियल और कम होगा, और यहाँ का पोटेंशियल और भी कम होने वाला है। तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो इन दोनों में रिलेशन समझ में आया, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज को यदि आप यहाँ पे रिलीज कर देते हैं, यदि आप एक पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट पे आके रिलीज कर देते हैं, तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज Q इंटू E। ये होगा बेटा आपके पास फोर्स। अब इस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये बात भी आई समझ में। तो फोर्स लगने से एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आने से इस पार्टिकल की जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि हमने इसको रेस्ट से रिलीज किया था, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। तो रेस्ट से रिलीज करने पर इसकी स्पीड जो है वो आगे जाने पर इंक्रीज होगी। तो हम यहाँ से पोटेंशियल और स्पीड में ये रिलेशन बता सकते हैं कि यदि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रिलीज कर दिया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल रीजन में फ्लो करता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखने वाले हैं नोट में, a positive charge released in an electric field region moves from higher potential region to a lower potential region, ठीक। आई होप आपको ये बात समझ में आई कि कैसे हमने ये बातें बताई थी। तो पहले हमने आपको समझाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है। उसके बाद वो प्रॉपर्टी समझाई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे चलने पर पोटेंशियल कम होता है, और इस दोनों के रिलेशन से हम चार्ज के मोशन को भी रिलेट कर सकते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को यदि रिलीज किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो हायर पोटेंशियल रीजन से लोअर पोटेंशियल रीजन की तरफ मूव करता है, फ्लो करता है। अब कुछ ऐसे ही रिलेशन हम नेगेटिव चार्ज के बारे में भी बता सकते हैं कि यदि एक नेगेटिव चार्ज को रिलीज किया जाता है, तो अब आप ये सेंटेंस कंप्लीट करके बताएं कमेंट्स में कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए ये क्या स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, ठीक है। आई विल बी वेटिंग फॉर यू इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट करके बताइए, इस पूरी लाइन को लिख के बताइए कि यदि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को रिलीज कर दिया जाता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, तो वो कहाँ से कहाँ की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। आगे कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करते हैं कि 1D ग्राफ में यूज होने वाला दूसरा कॉन्सेप्ट नंबर 2। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो थोड़ा सा ध्यान लगा के इसे समझें। ऐसे ध्यान लगा के समझने वाली बात सारी वीडियोस के लिए ट्रू है, सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान नहीं लगाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो एक स्फीयर है, जिसका रेडियस है स्मॉल r के बराबर, राइट। और इस स्फीयर के ऊपर चार्ज है Q1 के बराबर। Q1 के बराबर चार्ज इस स्फीयर के ऊपर है।
इस स्फीयर को इनक्लोज करता हुआ एक और स्फीयर हमारे पास है, और जिस बड़े स्फीयर के ऊपर चार्ज है Q2 के बराबर, और बड़े वाले स्फीयर का जो रेडियस है वो कैपिटल R के बराबर है। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज Q1 है, इसके ऊपर चार्ज Q2 है, और इसका रेडियस स्मॉल r और बड़े वाले का रेडियस कैपिटल R है। अब हम इस अंदर वाले स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल हम देखेंगे किसी पॉइंट पर, और बाहर वाले स्फीयर की वजह से उसी पॉइंट पर पोटेंशियल देखेंगे, और इन दोनों पोटेंशियल का यदि सम कर दिया जाएगा कि इसका पोटेंशियल किसी पॉइंट पर प्लस इसका पोटेंशियल किसी एक पॉइंट पर, तो वो कहलाएगा इस पूरे सिस्टम की वजह से पोटेंशियल। समझ में आई बात कि किसी पॉइंट पर मान लीजिए यहाँ पर हमें पोटेंशियल निकालना है, टोटल पोटेंशियल, तो टोटल पोटेंशियल का मतलब होगा कि इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल और इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल, उन दोनों पोटेंशियल का जो सम होगा दैट विल बी कॉल्ड टोटल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। तो हम निकाल रहे हैं कि पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्मॉल स्फीयर, यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे इन दोनों की वजह से पूरे सिस्टम का, और एक बार यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे पूरे सिस्टम का, मतलब दोनों स्फीयर्स की वजह से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्मॉल स्फीयर, तो इसको मैं कह देता हूं V स्मॉल। अब देखो बेटा, स्मॉल स्फीयर की वजह से जो पोटेंशियल है वो इसके खुद की वजह से है, तो वो हम लिख सकते हैं कि फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए Q1 डिवाइडेड बाय R, क्योंकि एक स्फीयर के सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है दैट इज KQ1 बाय R, KQ बाय R। अब बाहर वाले स्फीयर की वजह से इस लोकेशन पर, बाहर वाले स्फीयर की वजह से इस लोकेशन पर जो पोटेंशियल है वो हमें लिखना है, तो वो आएगा आपका K, चार्ज कितना है बाहर Q2 डिवाइडेड बाय कैपिटल R। सर कैपिटल R क्यों लिखा, स्मॉल r क्यों नहीं लिखा? आप फॉर्मूला जाके पढ़िए कि एक हॉलो स्फीयर की वजह से अंदर और सरफेस पर कितना कितना पोटेंशियल होता है। तो स्मॉल स्फीयर के सरफेस पर हमें पोटेंशियल पता चल गया। अब हम लिखने जा रहे हैं पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ लार्ज स्फीयर। तो हम इस लोकेशन पर किसी भी एक लोकेशन पर सरफेस होना चाहिए बाहर वाले स्फीयर का, हम पोटेंशियल लिखेंगे पूरे सिस्टम की वजह से। तो मैं लिखूंगा V लार्ज इज इक्वल टू अंदर वाले चार्ज की वजह से, Q1 चार्ज की वजह से बाहर यदि लिखना है हमें पोटेंशियल, तो आएगा K Q1 डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस Q2 चार्ज की वजह से इस सरफेस पर पोटेंशियल लिखना है, तो वो आएगा K Q2 डिवाइडेड बाय कैपिटल R। तो ये हमारे पास है पोटेंशियल एट लार्जर सरफेस, लार्जर स्फीयर के सरफेस पर, ये पोटेंशियल है स्मॉल स्फीयर के सरफेस पर। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यदि हम इन दोनों को कंपेयर करें कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, तो देखिए K Q2 अपॉन कैपिटल R यहाँ पर भी है, K Q2 अपॉन R यहाँ पर भी है। हमें देखना है कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, तो इस मामले में तो दोनों टाई हो गया मैच, राइट। K Q1 यहाँ पर भी है, K Q1 यहाँ पर भी है, तो अभी भी दोनों के बीच में टाई चल रहा है। स्मॉल कह रहा है कि मेरे पास ये है, लार्ज कह रहा है मेरे पास भी सेम है। स्मॉल कह रहा है कि मेरे पास K Q1 है न्यूमरेटर में, लार्ज कह रहा है कि मेरे पास भी K Q1 है न्यूमरेटर में। लेकिन स्मॉल ने अब अगला दाव खेला, उसने कहा कि मेरे डिनोमिनेटर में स्मॉल r है, इसने कहा कि मेरे डिनोमिनेटर में कैपिटल R है। अब बताइए स्मॉल r और कैपिटल R में इस डायग्राम में देखें कि कौन छोटा है कौन बड़ा है।
स्मॉल आर ये वाली डिस्टेंस है, कैपिटल आर ये वाली डिस्टेंस है, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। ये फ्रॉम द डायग्राम आप देख सकते हैं, फ्रॉम द डायग्राम इट्स क्लियर दैट स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो देखिए इन दोनों की लड़ाई में कौन जीतेगा। इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या होगी, छोटी होने वाली है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें तो दोनों बराबरी पे थे, लेकिन ये वाली क्वांटिटी इसके लिए ज़्यादा है, ये वाली क्वांटिटी इसके लिए कम है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट V स्मॉल इज ग्रेटर देन V लार्ज। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात यहाँ सीखने की ये है कि इन दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये डिसाइडिंग फैक्टर कौन था। लास्ट में मैच किस फैक्टर की वजह से जीता था स्मॉल स्फीयर, दैट इज स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। रेडियस की वजह से यहाँ पोटेंशियल्स में फर्क आ चुका है। किसकी वजह से, रेडियसेस की वजह से। क्या चार्जेस ने कोई रोल यहाँ पे प्ले किया है कि चार्जेस कितने कितने हैं इनके ऊपर, नहीं। चार्जेस की वजह से कौन ज्यादा कौन कम पोटेंशियल वाला है ये डिसाइड नहीं हुआ था। डिसाइडिंग फैक्टर है हमारे पास रेडियस। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है ये इन दोनों स्फीयर्स की ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका मतलब जब भी ऐसे दो स्फीयर्स होंगे कि एक अंदर है एक बाहर है, तो उनके ऊपर चार्जेस कुछ भी हों, अंदर वाले का पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा रहेगा बाहर वाले स्फीयर से। तो पोटेंशियल कम ज़्यादा होने से क्या हुआ कि यदि कभी भी एक पॉजिटिव चार्ज को हम रिलीज़ कर दें, एक पॉजिटिव चार्ज को यदि हम रिलीज़ कर दें तो हमेशा इनर स्फीयर से आउटर स्फीयर की तरफ मूव करेगा। अभी हमने कॉन्सेप्ट नंबर 1 में समझा था कि एक पॉजिटिव चार्ज को यदि फ्री छोड़ दिया जाता है तो वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल रीजन में मूव करता है, फ्लो करता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यदि इस तरीके से हमारा एक स्ट्रक्चर है कि एक अंदर स्फीयर है एक बाहर स्फीयर है, तो एक पॉजिटिव चार्ज को खुला छोड़ने पर वो अंदर से बाहर की तरफ ही मूव करेगा, चाहे चार्जेस कितने भी हों उनके ऊपर। क्योंकि ये जो बात है कि पोटेंशियल ज़्यादा और कम, ये डिपेंड करता है इनकी ज्योमेट्री पे, इनकी रेडियसेस पे ये बात डिपेंड करती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इस तरह के सिचुएशन में, इस तरह के सिस्टम में पॉजिटिव चार्ज इनर स्फीयर से आउटर स्फीयर की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे आप ये लिखिए, हेंस इन द सिस्टम of given type positive charge will flow, आप कंप्लीट कर लेना इसको, will flow from inner sphere to outer sphere, from inner sphere to outer sphere। ठीक है, आगे। तो अभी तक मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट्स बताए थे जिन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है वन डी ग्राफ जनरेटर की वर्किंग। तो आपके सामने यहाँ पे एक टिपिकल मॉडल बताया गया है वन डी ग्राफ जनरेटर का, जिसमें एक बेल्ट होती है और वो बेल्ट बनाई जाती है एक इंसुलेटिंग मटेरियल की जो चार्ज को कंडक्ट ना कर सके। तो ये हमारे पास एक इंसुलेटेड मटेरियल बेल्ट, जनरली आप रबर ले सकते हैं यहाँ पे और सिल्क ले सकते हैं, कोई भी एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ब्रश होती है जो ब्रश पॉजिटिव चार्ज इस बेल्ट के ऊपर इंसर्ट कर देती है, चिपका देती है एक तरीके से। ये सप्लायर है चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज सोर्स। ये एक मेटल ब्रश होती है जो पॉजिटिव चार्ज इस बेल्ट के ऊपर सप्लाई करती है। ये हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर होता है, कंडक्टिंग स्फीयर, और उसके बाहर जो वाइट कलर से बनाया हुआ है ये कंडक्टिंग शेल है, यानी मेटल शेल है,
मेटल शेल। तो जैसे ही ये चार्ज जो है ये पुली को रोटेट किया जाता है एक मोटर से, ये बेल्ट जो है ये ऊपर जाती है, ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ जाता है। चार्ज हमने यहाँ से सप्लाई किया इस बेल्ट के ऊपर, तो बेल्ट से होता हुआ ये चार्ज एक कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर जाता है। और हमने ये प्रिंसिपल पढ़ा था, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में हमने सीखा था, यदि इस तरीके का एक कॉम्बिनेशन हो, हमारे पास इस तरीके का सिस्टम हो कि अंदर एक स्फीयर है चार्ज स्फीयर और उसके बाहर एक और दूसरा चार्ज स्फीयर है, तो अंदर वाला हमेशा हायर पोटेंशियल पे रहता है बाहर वाले से, बाहर वाला जो है वो लोअर पोटेंशियल पे होता है। तो जब भी पॉजिटिव चार्ज को फ्री छोड़ दिया जाएगा, जब भी उसको मौका मिलेगा पॉजिटिव चार्ज को, तो वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा। तो इस स्फीयर को और छोटे वाले स्फीयर को कनेक्ट करने के लिए एक और ब्रश यहाँ पे लगाई जाती है, दिस इज कंडक्टिंग मेटल ब्रश यहाँ पे लगाई जाती है। तो क्या होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये इस स्फीयर से इस बड़े वाले स्फीयर की तरफ फ्लो कर जाता है, बिकॉज दिस इज ऑलवेज एट हायर पोटेंशियल देन दिस। तो इस ब्रश से होते होते पॉजिटिव चार्ज जो है वो आउटर शेल, आउटर जो स्फीयर है हमारे पास, उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हम चार्ज यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं और बेल्ट के माध्यम से ये चार्ज जो है ये आउटर स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूट होता जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस है ये चलती रहती है जब तक कि मिलियंस ऑफ वोल्टेज, मिलियन वोल्ट्स के बराबर लगभग पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो जाता ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। इसके ऊपर मिलियन वोल्ट का पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। अब उस पोटेंशियल का करें क्या? देखिए, पोटेंशियल का डायरेक्ट रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड से। जितना ज़्यादा पोटेंशियल, कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग है उस जगह पर। तो इस बहुत ज़्यादा जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी मदद से, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से हम चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करा सकते हैं। चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होंगे तो क्या होगा? चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होंगे तो जैसा हमने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स में देखा था कि चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस के पास से गुजरते हैं और उस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस के साइज का पता लग जाता है। तो ऐसे ही उन चार्ज पार्टिकल का इस्तेमाल उन न्यूक्लियस के साइज को पता लगाने में किया जा सकता है। और यदि हम एक चार्ज आयंस यदि हम बॉम्बार्ड करवा दें किसी न्यूक्लियस पर, तो न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। डिस्ट्रॉय का मतलब उसको उसके 2-3 फ्रेगमेंट्स बना सकता है, न्यूक्लियस को तोड़ सकता है। तो यदि हम आयंस को यदि हम एक्सेलरेट करवा दें इतने हायर पोटेंशियल डिफरेंस से, इतने हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि उनको छोड़ दिया जाए, तो उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। तो बहुत सारी एनर्जी वाले चार्ज पार्टिकल से हम बहुत तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। तो ये इसका इस्तेमाल होता है कि हम बहुत सारा पोटेंशियल जो है वो डेवलप कर सकते हैं, बहुत सारा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर सकते हैं इस मशीन की हेल्प से। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, आगे